वेलकम टू माय इमेजिनेशनल लव स्टोरी यार. ये हिडन टाइटनिक का पार्ट 14 है. चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं. म्याम म्याम ने कहा मुझे हम ठीक कर रहे हैं ना. तो नहीं मुझे ने कहा हाँ म्याम म्याम हम ठीक कर रहे हैं. सर मेरी ओर से तो यही सही है क्योंकि इतनी बड़े एजेंसी को होल्ड करने के बाद में मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है. सच बताओ मेरी पूरी उम्मीद वांगजी और रोइंग पे ही टिक चाहिए. तो मैम ने कहा पर क्यों मुझे. तो मुझे ने कहा क्योंकि ग्रैंडपा लैन और ग्रैंडपा वे ने विंग के ऊपर भरोसा किया और मैंने कहा और तुमने मांगजी के ऊपर. तब मैंने कहा मैंने मांगजी की काबिलियत पर भरोसा किया है. मैम उसकी टैलेंट अलग ही लेवल की है. मतलब कोई नॉर्मल सा बच्चा ना ऐसा नहीं सोच सकता है जैसा मांगजी सोचता है. उस वक्त पे उसके दिमाग में यह चल रहा था कि वो अपने मॉम डैड के कातिल को कैसे ढूंढे. सोच सकते हो. इसलिए उसने एक ऐसे एजेंसी से हाथ मिलाया ना. उसे कुछ पता था ना फिर भी वो वहाँ पे सर्वाइव किया. तो सोच सकते हो वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा मेंटली. तो मैंने कहा फिर भी मुझे क्या हम इन दोनों को ज़्यादा प्रेशर नहीं बना रहे. तो नहीं मुझे ने कहा बना तो रहे पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है. मुझे विंकिंग के कल ही आप सारी सच्चाई बता सकते या फिर ग्रैंडपा लैन या ग्रैंडपा वे. पर शायद अब वो दोनों है नहीं और जो सच्चाई बता सकते वो भी नहीं है. बस लास्ट होप ग्रैंड उस बैंकिंग के अंकल ही हैं और कोई नहीं. ये क्योंकि मुझे गहरी सांस ले रहे थे. यहाँ पे दूसरी ओर विंग जो वांगजी का आने का वेट कर रहा था और आते ही बोला तुम आ गए. तो वांगजी ने कहा यस सर मैं आ गया. तो विंग ने तुम आज कुछ अलग रहे हो. तो वांगजी ने नहीं सर कुछ अलग नहीं है. तो ये क्योंकि वो अपने काम पे लगा. तो विंग ने भाई इससे पटाना थोड़ा सा मुश्किल हुआ. कोई ना तुम तो इतने अच्छे खासे प्ले बॉय हो किसी को भी पढ़ा लो. इसे क्या चीज़ है. एक ही को विंग ने एक्सपेक्ट किया और विंग अपने काम पे लग चुका था. यहाँ पे विंकिंग और वांगनिंग कहते हैं ना वो दोनों की इतनी अच्छी खासी इंप्रेशन इन्होंने अपने अपने पार्टनर पे छोड़ा था. अब इनके पार्टनर पूरे दो मिला के इनके पीछे पड़े हुए थे. उन्हें पैम्पर करना उनकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बस बहुत ढेर सारी चीज़ें मतलब बहुत कुछ पैम्परिंग कर रहे थे. उन्हें डेट पे ले जाना डिनर डेट लंच डेट वगैरह पे ले जाना शॉपिंग पे ले जाना छोटी छोटी चीज़ों से पैम्पर कर रहे थे. विंकिंग और वेनिंग को पता है कि अब इन सब पे ही ध्यान देना पड़ेगा वरना इनसे इमोशनली कनेक्ट होना बहुत मुश्किल हो जाएगा. ये दोनों लगे पड़े थे. यहाँ पे विंग वांगजी के पीछे लगा पड़ा था. कभी उसे अपने ऊपर बिठा लेता था कभी उसे हक लेता था कभी ऐसे मतलब ऐसा चल रहा था कि विंग वांगजी के ऊपर लाइन मार रहा था. पर ऑब्वियसली कुछ थे ना होते ना कि किसी की कामयाबी देख के किसी को सहन नहीं होते. तो उन्होंने वांगजी को कमेंट करना शुरू कर दिया था. देखो नर्सा रहता है कितना इनोसेंट सा फेस बनाता है बॉस का पता नहीं चला है ऐसा वैसा गंदी बातें उसके बारे में बताने लगे थे. उसके कैरेक्टर को लेके बोलने लगे थे. वांगजी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था. यहाँ तक कि विंग के कुछ बिजनेस पार्टनर जो थे उन्होंने वांगजी के साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की थी. हाँ वांगजी उस समय कुछ नहीं बोला था. उसने विंग को भी ये पता लगने नहीं दिया था. हाँ वांगजी जो हाई टेम्पर गुस्सा था उससे तो लग रहा था कि इन्हें चंद्र को ना अच्छा खासा सबक सिखा दिया. फिर भी वांगजी एग्जाम था क्योंकि उसे पता है कि हाँ अगर उसने अभी कुछ भी ऐसा किया है जिसकी वजह से उसके मिशन पर बात आ सकती है तो उसे पता है कि वेनिंग और बैंकिंग को क्या कुछ नहीं सहना पड़ेगा. तो इसीलिए वांगजी इस वजह से ही चुप था. वो कुछ नहीं कह रहा था मतलब कोई ऐसा रिएक्ट भी नहीं कर रहा था कि नहीं भाई अब उसके पोल खुल जाए. पर हाँ विंग जो नोटिस कर रहा था कि वांगजी बुझा सा है क्योंकि हाँ वांगजी उसके रोल में पूरी तरह घुस चुका था. वो मेंटली स्ट्रांग है फिजिकली स्ट्रांग है पर कहते हैं ना अब किसी रोल में घुस चुके उस रोल को प्ले करना ही पड़ेगा. तो वांगजी के साथ ऐसा था. उसका रोल था कि इनोसेंट सा काइंड सा एक प्योर हार्ट बंदा. वो है भी वैसा पर इनोसेंस बिल्कुल नहीं. उसके अंदर इनोसेंस नाम की आय तक भी नहीं है उसके अंदर. तो वांगजी वो प्रिटेंड करना था. तो विंग देख रहा था कि वांगजी कुछ बदला सा लग रहा है. तो विंग ने जब जांच पड़ताल शुरू किया तो उसे पता चला कि ऑफिस के कुछ लोग हैं जो उसे बुली कर रहे हैं. ये बात जानते ही विंग को जोश शौक उठा. उसे लगा कि भाई नहीं आज तो वो सच में सबको फायर ही कर डाले वैसा वाला गुस्सा आ रहा था. फिर उसे याद आया कि नहीं वांगजी को इस लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी. कब तक विंग इस सबसे उसे बचाता रहेगा. पर हाँ विंग ने उस बिजनेस पार्टनर्स का अच्छा खासा मुँहतोड़ जवाब दे दिया था. विंकिंग और वेनिंग को पता है कि भाई वांगजी क्या कर रहा है. उन्होंने वार्न भी किया था कि हम एक वक्त पर हाँ जंग और नियोजन का हम संभाल भी ले पर विंग को नहीं संभाल पाओगे वांगजी. तो वांगजी ने कहा तो फिर आर्या पार का सवाल हुआ. ये क्योंकि उसने बस एक स्माइल किया था
और वो स्माइल देख के विंकिंग और वेन्निंग को भी डर लगा था। पहली बार उन्होंने मांगजी की आंखों में एक ऐसी खामोशी देखी जिसे देखते ही वो डर चुके थे। इतने सालों में उन्होंने बहुत सारे मिशन कंप्लीट किए थे, बहुत सारे मिशन में हाँ उन्हें हनी ट्रैप बनाया गया था, बिछाया था, उन्हें जाल पर फंसाया था। ऐसा नहीं था कि हाँ इतना मज़ा आता था, पर इसी पे यही था। और जो हनी ट्रैप नहीं फंसते थे उन्हें टेक्निकली, फिजिकली, मेंटली उन्हें एक करके वो काम हासिल करते थे या प्रोफेशनली जाके वो काम हासिल करते थे। कहीं कहीं बार तो उन्हें उन्हीं की गैंग के साथ शामिल होकर कुछ गलत काम करने पड़ते थे, पर हाँ बाद में वो सारी चीज़ों को हैंडल भी कर लेते थे, पर करना पड़ता था। उन्हें पता है उस समय भी भांगजी इतना झिझकता नहीं था कि उसके आंखों में एक खामोशी नहीं थी, पर जो खामोशी वो अब महसूस कर रहे, सच में वेन्निंग और विंकिंग को भी थोड़ी देर के लिए डर लग रहा था। और भांगजी जो उनके ऐसे एफर्ट में उसे लगा कि भाई वो ऐसा एक लुक लेगा जिससे उन प्यार में पड़ ही नहीं सकता, पर उस लुक से भी उनको जो प्यार में पड़ चुका था, भांगजी को पता चल गया था कि नहीं ये बंदा सच में माफिया लॉर्ड कहने के लायक है। कि वो दिल देख के प्यार करता है, ना कि कहते हैं ना आउट साइड को खूबसूरती को देख के वो प्यार नहीं करता, वो इंसान का दिल देखता है। तो भांगजी ने कहा तुम बड़ी भूल कर रहे हो, इनके लिए उसने नहीं बोला था। फिर भी भांगजी जो खामोश था, 2-3 दिनों से उसने ऑफिस से लीव लिया था। यह बात जानने के बाद इनके मन में घर कर आ गया भाई वो क्यों लीव ले रहा है, क्या कोई प्रॉब्लम है। वो 2-3 बार भांगजी के एड्रेस पे जाके पहुंचा भी था, पर वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इसी वजह से घर पे उसकी नहीं चल रही थी। और एक देख पूरे ऐसे करते हुए पूरे 1 हफ्ते निकल चुका था। और वेंकिंग और जंगजिंग का रिश्ता भी बहुत आगे बढ़ चुका था। अब वो किसी जगह हग वगैरह करने लगे थे। और वेन्निंग और न्यूज़न का भी वैसा ही था। अब न्यूज़न कहीं पे भी कभी भी शुरू हो जाता है, कार में या फिर ऑफिस के कैबिन पे, भाई मतलब वो बेशर्मता था ही, वेन्निंग को पता है। पर अब वो मेक श्योर हो जाए 1 नंबर का ना, मतलब है लड़के बात जरा, मतलब लड़का बात है। वेन्निंग के दिमाग में ही चल रहा था। दूसरी और जंग वेंकिंग अपडेट्स, मूवी डेट्स ये सब जानने लगे थे। अब जंग ने एक दिन पूछ लिया कि तुम मेरे फैमिली मेम्बर से मिलना चाहोगे क्या। तो वेंकिंग ने बोल दिया था कि ओके ठीक है, पर मैं अपने दोस्त और मेरे भाई को लेकर आऊँगा। तो ये सुनने के बाद जंग ने कहा ओके ठीक है। तो ये सुनने के बाद वेंकिंग ने कहा फाइनली घर पर घुसने का टाइम आ गया। उसके दिमाग में ही चल रहा था। यहाँ पर न्यूज़न जो वेन्निंग से पूछना चाहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, क्या मेरे साथ रहोगे। पर वो कहता है ना कि भाई पिछली बार उसने किस किया था तो ये बंदा भाग चुका था, और इस बार इतनी हिम्मत नहीं है कि वो शादी के बारे में पता चले और उसे पता चले ये बंदा भाग के किसी और के साथ रह चुका है। तो ये न्यूज़न के मतलब दिल नहीं बोल रहा था कि नहीं भाई इतनी हिम्मत अभी नहीं है, मौका देख के सही टाइम देख के पूछ लेंगे। न्यूज़न के दिमाग में यही था। और वही पूरे कहते ना 1 हफ्ते तो ऐसे निकला, और 2-3 छुट्टी बनाने के बाद उसने और 2-3 छुट्टी घर से ही ले लिया था। घर से वो काम कर रहा था, उसकी सारी फाइल्स वगैरह, उसकी सारी शेड्यूल वगैरह उसे टाइम टू टाइम मिल रहे थे। और स्वयं के आने की वजह से उसने जब मांगजी को देखा तो स्वयं ने कहा कि ये वही है। तो स्वयं ने हाँ में सर हिलाया था। तो स्वयं ने कहा तो बहुत प्रिटी है। तो इन्हें कहा तुम्हें भी लगता है ना, मुझे भी लगता है। और ये बात घर पे सबको पता चल गई, मतलब घर पे सबको पता चल चुका था कि विंग अपनी सेक्रेटरी लान वांगजी से प्यार करता है। पर हाँ एक ट्विस्ट ये था कि घर पे मतलब जंग और न्यूज़न को अब तक ये पता नहीं था कि वेन्निंग और वांगजी ये तीनों एक साथ है। अब कैसे किस तरह से पता चलेगा ये तो मिस्ट्री है। पर हाँ घर पे सब पता चल रहा था कि विंग प्यार में है, पर उसका प्यार 1 हफ्ते हो गया है, वो ऑफिस नहीं आ रहा है। हाँ उसके सारे काम हो रहे हैं, स्वयं को एक छुट्टी लीव दे के वो निकल चुका था। तो विंग जो स्वयं से चिढ़ चुका था कि तुम्हारे आने पर ही वो गया। तो स्वयं ने मैंने क्या किया, तुम्हें उतने इसे इतना बुली होने नहीं देना चाहिए था। और तुम सीईओ हो गई, तुम अगर किसी सेक्रेटरी के पीछे पड़ोगे तो ऑब्वियसली लोग बातें तो बनाएंगे ना। तो इन्हें इसमें क्या है, तो सारे उनको समझा रहे थे। हाँ उनको आप समझ रहे कि ओपनली फ्लर्ट नहीं कर सकते हैं, पर एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट होने के बाद, पर तब तक के लिए शायद उसे ही फ्लर्ट समझे, इसलिए वांगजी के साथ वैसा ही हो रहा था। पर वांगजी इन 1 हफ्तों से लगा पड़ा था वेंकिंग और अपने मॉम डैड के बारे में पता लगा रहा था। उसे छोटे मोटे खिलौने मिल रहे थे, जैसे ही उसके मॉम डैड चाइना से ही थे। वेंकिंग और
के माउंटेन से अच्छी खासी उनकी बन रही थी। ऑफरोड में रह के भी वो सारे मतलब कहते हैं ना काम वगैरह वो यहीं के देख रहे थे। उन्हें कुछ नहीं पता चल रहा था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पता चल रहा था, क्योंकि हाँ उसने जिस कंपनी के बारे में सर्च किया वो कंपनी अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिर भी उसने जैसे तैसे करके पुराने डॉक्यूमेंट्स निकालने की कोशिश की है और कुछ हाथ लगे कुछ हाथ नहीं लगे, आधे आधे कागज़ लगे, तो वांग जी को कनेक्शन नहीं मिल रहा था। उस लाइन के थ्रू तो कुछ भी नहीं मिल रहा था। बस उससे पता चला कि यह लाइन जो है बहुत वैल्यूबल है। मतलब कहते हैं ना सच में माफिया वर्ल्ड के साथ साथ अगर ये लैंड किसी बिजनेस वर्ल्ड को भी मिले तो चाइना का जो इकोनॉमी है बहुत ज़्यादा है। इन शॉर्ट अगर ये लैंड जिसके पास होगा वो आधी चाइना उसके कंट्रोल में होंगे। वांग जी को इतना ही पता चला था। और बैंकिंग वेंडिंग में आने के बाद वांग जी हेल्प कर रहे थे, पर वांग जी ने कहा बस इतना ही पता चल रहा है और कुछ आगे नहीं पता चल रहा है, शायद घर पे घुस के कुछ पता चले। तो बैंकिंग ने कहा तुमने बोला था ना कि मैं कुछ पता लगाऊँ, तो मैंने पता लगाया है कि उनके फैमिली में सिर्फ इतने ही लोग थे। तो वांग जी ने कहा आर यू श्योर? तो वांग बैंकिंग ने कहा हाँ। तो वांग जी ने कहा फिर छोड़ो, घर जाके उनके घर पे घुसने के बाद पता चला। तो वांग जी ने कहा शायद ये जल्दी आने वाले, पर वांग जी तुम्हें ऑफिस जाना पड़ेगा उससे पहले। तो वांग जी ने कहा ठीक है ऑफिस चलते हैं। तो वेंडिंग ने ऐसे ही जाओगे? तो वांग जी ने इसमें क्या कहा, तुम्हें लगता है क्या है वेंडिंग? तो वेंडिंग ने कहा मुझे लगता है अब वांग जी का हॉटनेस साइड विंग को दिखना पड़ेगा। तो वांग जी ने कहा करेक्ट। ये कहने का था वांग जी जो बोल्ड में मतलब कहते हैं ना वाइट शर्ट को पूरे कलर मतलब कलर को नेक एरिया तक खोल के अपने हैंड को फोल्ड करके ब्लैक ट्राउज़र ब्लैक बकल बेल्ट लगा के अपने बालों को पूरा शर्ट वेट करके उसने अपने चश्मे हटा दिए थे। उसे चश्मे की ज़रूरत नहीं थी, फिर कहते ना नट दिखाने देने के लिए वो पहन रहा था। वो कहते मुझे कुछ से नहीं पता, वैसे वाली सिचुएशन के लिए वो पहन रहा था। अब जो वांग जी दिखाई दे रहा था तो बैंकिंग और इनिंग चल रहे है, आज तो 2-4 कत्ल हो ही जाएंगे। तो वांग जी ने एक कत्ल काफ़ी है, 2-4 कत्ल की क्या ज़रूरत है? तो बैंकिंग वेंडिंग ने हाँ हाँ ये बात भी पॉइंट है। उसके बाद वांग जी जो रेडी हो गया है था ऑफिस, भाई साहब वांग जी को देख के जो लोग उसके बारे में नेगेटिव कमेंट बोल रहे थे, भाई बोल रहे थे क्या लड़का है, क्या माल है, क्या है यार, काश पहले मिल जाता। अरे कितना बुरा लगा आपने, बहुत बुरा लग रहा है ये कि वो वांग जी के आसपास आके उसे सॉरी वगैरह बोल रहे थे और वांग जी को पता था यही होने वाला है, ये लोग नहीं सुधरेंगे। फिर भी वांग जी उनसे प्यार से मुस्कुरा के बातें करके उसे हैंडल करा था। तभी विंग और स्वैंग पीछे जाते बोले यहाँ पे क्या हो रहा है। विंग ने जब ये बोला तो सारे ऑफिस स्टाफ वहाँ से हट गए थे और वांग जी और विंग आमने सामने थे। और स्वैंग बोला ये सच में वांग जी है? विंग जो वांग जी की खूबसूरत है उसकी ब्यूटीफुल, पहले ही विंग को वो बहुत क्यूट लग रहा था, अब जो वांग जी लग रहा है तब भाई लग रहा है विंग को। मैंने कहा सो ब्यूटीफुल। ये सुनते ही विंग के रिएक्शन देखते ही वांग जी इस बार सच में उसका दिल ना चाहते हुए विंग को खींच रहा था। फिर भी वांग जी के दिमाग में चल रहा था सिर्फ मिशन के लिए और कुछ के लिए नहीं। तो वांग जी तो थोड़ा ब्लश करने लगा था और वांग जी ने कहा सॉरी सर इतने दिन के एब्सेंस के लिए, काम आपका शेड्यूल रेडी है? तो इन्हें कहा हाँ तुम ऑफिस में आके मिलो। तो वांग जी ने अपने सर हाँ में किया और वहाँ से चला गया। और वांग जी के साथ जो कलीग थे उन्होंने बोला ओहो बॉस आज ऑफिस में, बोला रहे आज तो बॉस तो गए वांग जी। तो वांग जी ने कहा मैं जाता हूँ। तो वांग जी ने कहा जाते हुए ऑफिस के जो कलीग थे उन्होंने कहा संभल के ज़रा वरना तुम्हारी वाट लग जाएगी। तो वांग जी ने कहा क्या? तो सब ने ऑल द बेस्ट का साइन दिखाया और अपने अपने काम पे चले गए। और वांग जी सोचता था मैं उस टाइम पे ये मुझे किस कर रहा था, अब क्या करेगा? वांग जी फिर भी अपना शेड्यूल पहन लेता है और इनके कमरे में जाता है और वो एक नज़र घुमाता है कि वहाँ पे स्वैंग नहीं है, जो स्वैंग इनके पीछे पीछे आ रहा था। तो वांग ने कह दिया था कि आज तुम ऑफ ले लो। तो सिंह ने हाँ हाँ तुम्हारे वाले को देख के किसी कभी मंडल जाए तुम्हारा, तुम तो उसे प्यार करता हो? तो इन्हें हाँ वही स्वैंग। तो सिंह ने अच्छा जाता हूँ। ये क्या स्वैंग वहीं से निकल चुका था। वांग जी ने कहा स्वैंग सर नहीं है? तो वही ने नहीं उसे काम था, तो मुझे शेड्यूल नहीं बताओगे? तो वांग जी वहाँ पे खड़े होकर शेड्यूल बताया। विंग अपने सीट से उठ के वांग जी को ऊपर से नीचे तक फ्लैटिंग वे में देख के भाई इस बार तो वांग जी भी थोड़ा नर्वस हो गया था। फिर देख के विंग जब विंग जब उसे देख रहा था वो उसके बम को पूरे प्यार से देख रहा था और कह रहा था अरे इसे कब मिस कुछ करूँगा वांग जी, उसके दिमाग में यही चल रहा था। और वांग जी ये जानते ही पीछे मुड़ गया और कहा सर आपने कुछ कहा? तो इंगा हो गया? तो वांग जी ने कहा हो गया। ये कहने के बाद वो इंग ने वांग जी को सीधा टेबल पे बिठाया और किस करने लगा।
भाई साहब जो पेशेंट किस वांग जी को विंग कर रहा था, वांग जी की सांसें ऊपर नीचे, वांग जी को सांस नहीं ले पा रहा था। और विंग भाई साहब वो वांग जी के पूरे बॉडी को टटोलने लगा था, उसके हाथ वांग जी के हर एक पोस्टर पे जाके लग रहे थे। वांग जी जो सिवर कर चुका था, उसने विंग को धक्का दिया तो विंग ने आई लव यू ये कहते ही वांग जी शॉक कि भाई ये क्या था। तो वही ना मैंने कहा आई लव यू मिस्टर लान वांग जी, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें अपना हस्बैंड बनाना चाहता हूँ। तो वही ना पर सर वो वही ना सर बोलोगे तो दोबारा स्टेबल की हालत नहीं रही। तो वांग जी चुप, पूरा साइलेंटली चुप। तो वही ना तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है कल तुम आ जाना। तो वांग जी ने कहा सर सर कल नहीं आ सकता, कल मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो वही ना ठीक है, तो ठीक है परसों। तो वांगना पर सर कहाँ आना कहाँ है। तो वही ने कहा मेरे घर। तो वांगना आपके घर पर क्यों। तो वही ने कहा क्यों क्या मेरे पेरेंट्स से बात करने के लिए। तो वांगना सर वो मुझे आप मेरी बात सुन लीजिए, क्या मुझे प्यार है आपको। तो वही ने मैं जब भी तुम्हें किस करता हूँ तुम मुझे रेस्पॉन्स करते हो, पहली बात। दूसरी बात अब तक तुमने मुझे थप्पड़ नहीं मारा है, तो इसका मतलब तुम मुझे प्यार करते हो। तो वांगी ने कहा पर सर। तो इन्हें वांग जी के फोरहेड से अपना फोरहेड लगाया और कहा दुनिया जो भी बोले, तुम्हें अगली बोले या फिर तुम मेरे लायक नहीं हो, पर मुझे पता है तुम मेरे लिए वन ओनली वन हो और कोई नहीं है मेरे लिए। तो वांग जी इनके आँखों में वो डेडिकेशन, वो लव एफेक्शन, हाँ उसे इतनी तजुर्बे तो हो चुका है कि नहीं वो अब जान चुका है कि विंग कैसा है। पर कहते हैं ना कि फंस गया कि कुछ भी नहीं। और सच में वांग जी इस समय सिर्फ अपने मिशन को लेके ही विंग से दूरियां बना रहा है। उसका दिल भी पता है कि नहीं वो विंग से प्यार कर चुका है। अगर 1% भी अगर उसे पता चला कि विंग इनोसेंट है तो वो पूरी दुनिया से लड़ जाएगा विंग को प्रूफ सेफ रखने के लिए, उसे पता है। फिर भी अभी वांग जी विंग से डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था। वांग जी ने कहा पर तो विंग ने कहा क्या यू डोंट लव मी। तो वांग जी ने आई लव यू बट आई एम सॉरी। तो विंग ने कहा सॉरी क्यों। तो वांग जी ने एक स्माइल लिया और कहा कुछ नहीं। तो विंग ने कहा चलो काम पे लगते। विंकिंग ने जिसे बता वांग जी को बता दिया था कि नहीं हमें कल जियांग जियांग के पेरेंट्स से मिलने के लिए जाना है। ऐसा नहीं था कि वांग जी और वैंकिंग वनिंग को पता नहीं था कि वे और जियांग एक साथ रहते हैं। पर हाँ ऑब्वियसली अभी तक इन लोगों ने अपना चेहरा नहीं देखा, तो मतलब कहते हैं ना ऑफिशियली मीटिंग जो होता है वो इन लोगों ने अभी तक किया नहीं था, पहली बात। दूसरी बात इन लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि ये तीनों मतलब वैंकिंग वनिंग और जियांग वांग जी एक साथ रहते हैं। तो इनके लिए तो नया था और इन्हें एक स्ट्रैटेजी प्लान करनी थी कि इन्हें ऐसे दिखाना था कि ये सारे कोइंसिडेंट है और कोई कोई लॉसा नहीं है इन सब में, वरना बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सोच रही थी और उनका प्लान भी रेडी हो चुका था कि अगर बाई मिस्टेकली वांग जी ने ऐसा शेड्यूल किया था कि कल दिन भर विंग बिजी रहेगा, सीधा शादी के दिन ही इनका प्लान था कि ये सारे एक साथ मिलेंगे। अगर गलती से भी ये लोग आमने सामने आ गए तो ऐसे प्रिटेंड करें कि जैसे ये अलग ही है। और वांग जी ने कहा मैं क्या करूँ। तो आंटी ने कहा क्या करना हमने, मतलब उस दिन तुमने ये बोला था तुमने सही से घर से देखा नहीं है, अगर विंग वहाँ पे आ भी गया कि अब या फिर वही सा कुछ सिचुएशन हो गया तो हम आराम से हैंडल कर लेंगे ना, ठीक है। तो वांग जी ने पता नहीं कैसे हैंडल होगा क्योंकि इतना बड़ा झूठ बोलने वाले। तो वैंकिंग ने रियली वांग जी। तो वांग जी ने इस बार झूठ पूरी फैमिली के सामने हुआ, वही बात मुझे सता है। तो वैंकिंग ने शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमने कितने अच्छे से अच्छे केस हैंडल किया, इस बार में क्या है। तो वैंकिंग ने इसमें अलग है क्योंकि हमने जितने भी मिशन कंप्लीट किया है ना उसमें हमें फैमिली को हैंडल नहीं करना पड़ा पर इस बार में करना पड़ रहा है। तो इंजीनियर ठीक है कर लेंगे, शांत हो जाओ। ये क्योंकि उन लोगों ने गहरी सांस ली और वांग जी ने सोच लिया था कि नहीं कल तो नहीं, कल किसी भी कीमत पे वांग जी इनके सामने नहीं आ सकता है, उसने सोच ही लिया था। वांग जी जो विंग से झूठ बोल रहा है कि कल उसे बहुत ज़रूरी काम है तो वो शहर से बाहर जा रहा है। तो विंग ने पर क्यों। तो वांग जी ने कहा कुछ पर्सनल काम है इसलिए मुझे शहर से बाहर जाना पड़ रहा है। तो विंग ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया और उससे फिर से एक छुट्टी ग्रांटेड कर दिया था। यहाँ पे विंग घर जा पाता है तो उसे पता चलता है कि जियांग चांग जिसे पसंद करता है मतलब उसकी गर्लफ्रेंड और उसकी दोस्त कल उसके भाई और उसके दोस्त कल आने वाले। ये जिनकी पूरी फैमिली जोरों तोरों से तैयारियों पर लग चुकी थी कि भाई दो ठल्ली सिंगल में से एक का तो मतलब मिंगल होने का टाइम हो गया, ये सोच के वो सारे जोरों तोरों से तैयारी में लग चुके थे। वांग जी वैंकिंग वैनिंग ये तीनों प्लान में बिठा चुके थे कि कल क्या करना है और वैंकिंग ने भी छुट्टी ली थी
और न्यूज़ ने कहा ये चलो मेरा पार्टनर तो कल ऑफिस नहीं आ रहा, मैं भी छुट्टी लेकर ये क्या बोलने लग रहे। विंग ने जब शेड्यूल चेक किया उसने कहा वाह क्या टाइमिंग है, कल ही इसी टाइम मीटिंग होना था। विंग कुछ सोच रहा था, उसने कहा जंग जंग अगर मैं थोड़ा लेट में हुआ तो चलेगा, तो जंग ने ऑफकोर्स ब्रो। ये कह के उसने एक थम्स अप डाल दिया और वो रात वैसे बीत गया था। सुबह का वक्त होता है, बैंकिंग वेनिंग भांजी पूरी तरह से मेंटली फिजिकली पूरे इमोशनली सारे एक लाइन में लाके वो तैयार होते हैं और कहते हैं गो फॉर इट। ये कह के वो वहाँ से निकल जाते हैं। मैं मेंशन की और भांजी जो थोड़ा शौक में था कि उसमें सही में वो जैसे ही वेमेंसन के 1 किलोमीटर के रेडियस पे आते हैं, सच में वेनिंग और भांजी की बातों को गौर करने लगा था कि सच में आसपास ब्लैक कमांडो की सिक्योरिटी हाईली है और इतना ही नहीं स्नाइपर्स पूरे तैनात है। मतलब वो समझ सकता था कि वांगजी झूठ नहीं बोल रहा था, उसकी सही से काम कर रहा था। तो वैंकिंग ने कहा सच में बहुत टाइट सिक्योरिटी है। तो वांगजी ने कहा मैं झूठ बोल रहा था। ये कह के वो लैंड मतलब वे मिशन में अंदर गए और मैम पे बैठे थे। उन्हें सर्वेंट ने रिसीव किया और यहाँ पे बैठने के लिए बैठा दिया था। तो आज का पार्ट यहीं में खत्म होता है, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.